नोटबुक वगैरह निकालो फटाफट। कितनी टाइप कर ली थी? 10 हो गई बराबर? 11 हो गई। हाँ एक प्लस में, रानी प्लस में होते तो लगाओ, टाइप नंबर 11 लगाओ। जो भी है, जितने भी, नेक्स्ट लगा दो। देखिए इसमें होता कैसे कि ये टाइप किस प्रकार से होगी वो अपन देखते हैं। टाइप नंबर जो है 11 वो देखना किस प्रकार से है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग, लिखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर खरीदता, यदि वह उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर खरीदता और 20% हानि पर बेचता, यदि वह उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर खरीदता और 20% हानि पर बेचता, तो उसे 6 रुपये का लॉस होता। तो उसे 6 रुपये का लॉस होता। तो आप वास्तविक क्रय मूल्य बताइए। आपको वास्तविक क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा ये देखिए। देखो कैसे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जैसे 100 में खरीदी और कितने में बेच रहा है, 10% हानि पर, मतलब 90 में बेच रहा है। यदि वह उसे 10% प्रॉफिट पर खरीदता, मतलब पहले से ही उसे 110 में खरीदता, ठीक है ना, ऐसे लिखना, 110 में खरीदता और 20% की हानि पर बेचता, तो इसका 20% हानि करो, इसका 20% होता है 22, मतलब उसको कितने में बेचता, 88। तो ये बता रहा है कि उसे कितनी हानि होती, 6 की हानि होती। उसे कितनी होती, 6 रुपये की हानि होती। और अपने को कितने की हानि हो रही है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है, सीपी, मतलब 100 ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 300। लिखो सीधा। देखो एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ये 10% हानि पर उसने क्या कर दिया, इसको सोल्ड कर दिया। अब यदि वह उसको 10% प्रॉफिट पर खरीदता, 110 में खरीदता और फिर उसे 20% हानि पर बेचता, मतलब 20% मतलब 22, 110 का 20% 22, तो 22 हानि पर बेचा तो कितने में बेचा, 88 में। तो ये कह रहा है कि उसको कितनी हानि हो रही है, 6 रुपये की हानि हो रही है, और अपने यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 रुपये की हानि। तो 6 किसके बराबर, 2 के, और इंटू 100। लिखो, ये एक टाइप है, अपने आप में जुदा टाइप है, ये इसका शॉर्टकट है शानदार। तो हाँ, एक मिनट, उस पर्सन की लैंग्वेज बोलना वापस। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, हाँ, तो इसको ऐसे लिखो, एक मिनट लिखो, यदि वे उसे 10% अधिक में खरीदता, लिखो उसको चेंज करो थोड़ा, लिखो यदि वे उसे 10% अधिक में खरीदता, मतलब 10% रेट ज़्यादा देकर खरीदता, ये ऐसे, हाँ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट सही लैंग्वेज नहीं है इसकी, प्रॉफिट में नहीं खरीदता है, रेट ज़्यादा दे के खरीदते ना तो वो प्रॉफिट नहीं होता। लिखो 10% अधिक में खरीदता, 10% अधिक में खरीदता और
और आगे क्या लिखा? 20% हानि पर बेचता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, इसकी लैंग्वेज लिखनी है आपको। लिखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 24 रुपये कम में बेचता, और 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो एक्चुअल सीपी बताइए। बीस % का लाभ होता है। अब आप इसको, ये आप सॉल्व नहीं करोगे, ये भी मैं ही सॉल्व करूंगा, आपको इसके अगला सॉल्व करना है। देखिए यहां पर ध्यान से देखना इसको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% किस पर बेचता है? प्रॉफिट पर। मतलब वो इसको कितने में बेच रहा है? 100 का 20% होता है 20, मतलब 120 में। यदि वह उस वस्तु को कितने में खरीदता? 10% कम में, मतलब 90 की जगह 10% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 90 में। 100 की जगह 10% कम में, मतलब 90 में खरीदता। और वो बोल रहा है कि 24 रुपये कम में बेचता। इस लाइन को एक बार छोड़ो, 24 रुपये कम में बेचता तो उसे कितना प्रॉफिट होता? 20%। तो करो 20% का प्रॉफिट, 90 का 20% होता है 18, तो कितना हो गया? 108। अब पर्सन को वापस पढ़ो पीछे वाली लाइन को, तो उसे क्या होता? 24 रुपये का लाभ होता। ठीक है, एक सेकेंड को, 24 रुपये कम में बेचता, सॉरी ऐसे। तो अपने कितने रुपए कम में बेच रहा है? 24 रुपये। पर्सन बोल रहा है 24 रुपये कम में बेचता, अपने कितने में बेच रहा है? 12 रुपये कम में बेच रहा है। बोले सीपी ज्ञात करो इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 200। अब मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान देना। एक व्यक्ति 100, सबसे पहले 100 लिख दो, उसके बाद में क्या बोला कि वे उस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। ये लो, आपने इस 20% प्रॉफिट पर, यहाँ पर आपने चीज को बेचा है, ये चीज बिकी है। ठीक है, अब बोलता है वो कि आप यदि ऐसा नहीं करते, पहले तो वो बोल रहा है कि यदि आप कोई चीज़ है उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम 100 में खरीद रहे थे और 120 में बेच रहे थे, हमारे 20% प्रॉफिट का काम चल रहा था। तो उसने कहा कि अब आप ऐसा सोचो कि यदि आप उस वस्तु को 10% कम में खरीदते, मतलब आपका जो सीपी है वो कितना है? 90, 10% कम कर दिया। और बोलता है कि फिर उसका बोला कि फिर वो 12 रुपये कम में क्या करता? बेचता। तो उसे 24% की क्या होती थी? 24% का, इसमें 20% का क्या होता? प्रॉफिट होता। तो आप 20% का प्रॉफिट करो पहले, तो 20% का प्रॉफिट किया 108। तो उसने कहा 24 रुपये कम में बेचा पहले की बजाय। पहले के बजाय कितना कम में बेचा? 24 रुपये। और अपन पहले के बजाय कितने रुपए कम में बेच रहे हैं? 12। तो इसका 24 और अपना 12 और इंटू 100। अब समझ में आया कि नहीं? एक और ट्राई करो, ठीक है ना? थोड़ा पॉइंटों का देता हूं, पॉइंटों वाला ट्राई करो आप। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर सेल करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर सेल करता है। प्रॉफिट पर सेल करता है। यदि वे इसको 5% कम में खरीदता हो, यदि वे इसको 5% कम में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता, और 10 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। यदि 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ज्ञात कीजिए, आराम से ज्ञात करो, बिल्कुल गलत होगा ही नहीं आपका, हर कंडीशन में गलत नहीं होगा। सीपी
2000 आ रहे हैं, एकदम सही आ रहे हैं, 2000 आएगा सर। कर लिया, बिल्कुल 2000 एकदम सही आ रहे हैं। मैं ट्राई करूं, कितना है लेफ्ट? आई नहीं, कितना है? श्रवण कितना है? 2000 आ गया। चांदनी नहीं, मीनाक्षी कितना है? भावना नहीं आ रहा। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, 100 की वस्तु को 5% प्रॉफिट पर, कितना 100 का 5%? 5, 105 में बेच रहा है। यदि वे उस वस्तु को कितने में खरीदता? 5% कम में, मतलब 95 में खरीदता, कि खरीदता कुछ नहीं, ठीक है, 95 में खरीदता। और आगे क्या बोल रहा है? 10 रुपए कम में बेचता। चलो भाई, ये 10 रुपए कम में बेच रहा है यहाँ पर, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बोलो और आगे क्या बोल रहा है? उससे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ करो भाई इसको, 10% का लाभ मतलब 95 का 10% होता है 9.5, तो 95 प्लस 9.5 होता है 104.5। अब पर्सन बोल रहा है कि 10 रुपए कम में बेचता, जो पर्सन में दे रखा है उसको ऊपर रखो। अपन कितना कम में बेच रहे हैं? 0.5, सिर्फ 0.5 कम में बेच रहे हैं, तो यहां पर डालो 0.5। याद करना है सीपी इंटू 100, पॉइंट हटाया तो ऊपर 5 से ये कितनी बार? 20 बार, 20 इंटू 100, 2000। लिखो, चलिए हो गया। एक क्वेश्चन और दे, लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता, 30% प्रॉफिट। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचता, 30% प्रॉफिट पर बेचता। यदि वे उस वस्तु को 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, कम में खरीदता, तो उसे 20% कम में खरीदता, यहां तक लिखा, और 14 रुपए कम में बेचता, और 14 रुपए कम में बेचता, 14 रुपए कम में बेचता, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। हो गया कंप्लीट। तो सीपी याद कीजिए, तो सीपी याद कीजिए, तो सीपी याद कीजिए। तो सीपी याद कीजिए, 53.8। कितने लोगों के 53.8 आंसर है? ओके, वेरी गुड।
एक दिलीप, दिलीप कहाँ गए? दिलीप है नहीं। प्रिंट किसको निकालना था? आपको आता ना कमल? दो इसके दोनों साइड से 25 प्रिंट का निकाल, 30 निकाल दो, दोनों साइड से 30। होमवर्क देते हैं, होमवर्क कुछ तो करोगे घर पे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। निकाल दो 30 प्रिंट निकाल देना, ठीक, जल्दी निकाल। इस टाइप के और दूं एक दो क्वेश्चन, सेम ही है, बस ऐसा ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, आपके जो सीट दे रखी है प्रॉफिट लॉस वाली, उसमें ऐसे जो क्वेश्चन है उनको ढूंढ ढूंढ कर सोल्व कर। सीट कितनी सोल्व हो गई करते करते? काफी हो गए। हाँ हाँ, वो डिजाइन है इसी हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, अगला टाइप लगाओ, अगला टाइप लगाओ, टाइप नंबर 12, और उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखो देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 840 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति, नेक्स्ट टाइप लगाना है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 840 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 840 रुपए में खरीदता है, 840 रुपए में खरीदता है। यदि उसे पहली वस्तु पर 16% का प्रॉफिट होता है, यदि उसे पहली वस्तु पर 16% का प्रॉफिट होता है, और दूसरी वस्तु पर 12% का लॉस होता है, और दूसरी वस्तु पर 12% का लॉस होता है, यदि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, यदि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी कैलकुलेट कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी कैलकुलेट कीजिए। मैं क्वेश्चन को अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को चेक कर लेना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना वापस। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 840 रुपए में खरीदता है। यदि वो पहली वस्तु को 16% के प्रॉफिट पर सेल करता है एंड दूसरी वस्तु को 12% के लॉस पर सेल करता है, एंड देन ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, तो आपको प्रत्येक वस्तु का इंडिविजुअल सीपी बताना है कि देन सीपी ऑफ ए एंड सीपी ऑफ बी। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए इसको कैसे करना है। इसमें लगेगा एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन। अब देखिए, इधर है वस्तु ए, ये टाइप नंबर 12 का है, इधर है आपका ए और इधर है आपका बी। पहली वस्तु पर 16% का प्रॉफिट मतलब 116, दूसरी वस्तु पर 12% का लॉस मतलब 88, और जो ओवरऑल होता है वो कहाँ आता है? बीच में। ऐसा अपन ने पढ़ा था कि ओवरऑल कहाँ आता है? बीच में। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 100 का 100। अब दोनों तरफ से इसका डिफरेंस लिखो, 100 और 100, इसका क्या हो जाएगा? 16, और इसका कितना हो जाएगा? 12। तो 12:16, इसको काटो, ये कितना हो जाएगा? 3:4। आगे अब ये जो नीचे रेशियो आता है वो किसका आता है? सीपी का आता है। किसका रेशियो आता है? अब आपको पता करना हो कि नीचे रेशियो आता किसका है एलिगेशन में, तो ऊपर वाली चीज जिसके बेस पर कैलकुलेट होती है उसका नीचे क्या आता है? रेशियो आता है। ऊपर वाली चीज बोले तो ये रहा प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो बताओ प्रॉफिट है वो किसके बेस पर कैलकुलेट होता है? सीपी। तो नीचे रेशियो किसका आएगा? सीधी सी बात, ये आ गया सीपी का रेशियो, ठीक है, सीपी का रेशियो आ गया। अब देखो पर्सन में मैंने बोला कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 840 में खरीदता है। पर्सन बोल रहा है कि मैं दोनों वस्तुएं 840 में खरीद रहा हूं, और आप लोग दोनों वस्तुएं कितने में खरीद रहे हो? 7 में। बोले पहली वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, पहली वस्तु का सीपी इंटू 3। पर्सन बोल रहा है मैं दोनों वस्तुएं 840 में खरीद रहा हूं, अपन दोनों वस्तुएं खरीद रहे हैं 7 में। बोले दूसरी वस्तु का सीपी कैलकुलेट कीजिए, तो गुणा 4, ठीक है। 12×7 = 84, कितना हो गया? 360।
12 7 84, 12 चौके 48, 480। देख लो दोनों वस्तुएं कितने में खरीद रहा है, 0 का 0, 8 6 14 का 4, 4 3 7 1 8, दोनों वस्तुएं 840 में आ रही है। बस वापस वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ये इसका सिस्टम है। जो पर्सन में दे रखा है ऊपर, उसकी टक्कर में जो अपने पास है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो गुणा। इसमें है कि एक वस्तु एक वो 16% प्रॉफिट पे खरीदता है 116, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचता है 88। नो प्रॉफिट ओवरऑल, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 100 का 100। अब ये तिरछा डिफरेंस लेते हैं, 100 और 116 का 16, 100 और 88 का 12, 12 अनुपात 16 को काटा 3 अनुपात 4, ये आ गया अनुपात सीपी का। ये कॉस्ट प्राइस है, खरीद है, क्रय मूल्य है। अब वो बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि हम दोनों वस्तुओं को मिला के 840 रुपए में खरीदते हैं, दोनों वस्तुओं का सीपी 840 है, अपने दोनों वस्तुओं का सीपी मिला के कितना है 7। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात करना है। ए का सीपी तो 3 कर दो, बी का सीपी तो 4 कर दो। तो इस टाइप पर आधारित अपन और पर्सन है वो अगली जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। इसमें अपना जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट में लेंगे। चलो रोक दो, सीट अभी आपको बांट दी जाएगी जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको ताबड़तोड़ सोल्व करने हैं, और इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों का कल डिस्कस करेंगे।